हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस क्लास में आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके जेके एसएसबी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीएससी यानी कि एस लेवल की तैयारी कर रहे हो तभी भी आपके लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट ऑफ जीआई टैग्स इन जम्मू एंड कश्मीर टिल 2023। कितनी सारी चीज़ों के लिए जीआई टैक्स मिला है और कितने सारी चीज़ों के लिए जीआई टैक्स की डिमांड की गई जिनको अभी तक जीआई टैक्स नहीं मिला। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक पॉइंट करके डिस्कशन करेंगे। तो अगर इस आपको ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो जो होंगी वो आपको जेके प्रैक्टिस पर ही मिलेंगी। अदर चैनल पे आपको अभी तक ये ऐसा कोई लेक्चर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। जीआई टैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन एंड टेरिटरी में कितने सारे जीआई टैक्स मिल चुके हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल डिस्कशन की जाएगी। और मैं आपको बता दूँ, इसमें से भी इतने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पर बच्चों को अभी पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। सो मैं आपको बता दूं, जो जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है मैं आपको पूरी यहाँ पे बात करूँगा डिटेल से। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप भी अगर जेके एसएसबी एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स हो, सो चलिए फिर क्लास को करते हैं स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। सो चलिए फिर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने हैंड रिटन नोट्स पे ही बात करेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में नहीं मिलेंगी। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब होता है जिसको हम जीआई टैग बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है क्या है। इसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताऊंगा। इसे फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दैट आइडेंटिफाइज गुड्स ओरिजिनेटिंग। मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि जो कोई भी ऐसा जो गुड्स है, प्रोडक्ट है, जो इसका ओरिजिनेट पॉइंट जिसको माना जाए, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन से जिसको माना जाता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए उसको हम जीआई टैग्स देते हैं। इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंक्ट नेचर होता है उसका, क्वालिटी अच्छी होती है, फीचर्स अच्छे होते हैं, लिंक टू दैट है लोकेशन। वो एक ही पर्टिकुलर लोकेशन में उसकी लिंक रहता है वो उसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि जीआई टैग्स ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशंस एंड प्रोटेक्शंस इंडिके प्रोटेक्शन एक्ट किस एक्ट के अंदर आता है ये जीआई? अगर इसकी बात करें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से, 1999 के एक्ट में आता है, याद रखिएगा। जीआई टैक्स इन दी एब्रिविएशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलता है कि जीआई की जो फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, टैक्स इन इंडिया। मैंने आपको बोला मैं एक एक लाइन पढ़ाऊंगा, आप चाहे वीडियो को स्किप कर सकते हो। अभी यहाँ पे आता है कि इंडिया में कब इफेक्टिव हुआ जीआई टैग का ये सिस्टम, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लोग इंडिकेशन कब इफेक्ट हुआ? इट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम द 15 सितंबर 2003। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इतनी सी लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। अब दार्जिलिंग दार्जिलिंग टी जो है ये वाज अ फर्स्ट इंडिया प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला था। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि दार्जिलिंग जो है ये कौन सी स्टेट में है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है कि रजिस्टर जीआई जीआई जो होता है यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग लगता है, शैल बी वैलिड फॉर ओनली 10 ईयर्स। 10 ईयर्स तक ये वैलिड रहता है, उसके बाद इसको रिन्यूड किया जा सकता है विद फीस के साथ, ठीक है। एज 2023 में देखा जाए तो टोटल 432 जीआई टैग्स हैं इंडिया में। कुछ इतने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट हमारे पास जो लिस्ट है वो हम करेंगे सिर्फ अपनी जेएनके की, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स इन जेएनके। अब जो इंडिया के 432 जीआई टैग्स हैं उनके ऊपर आप अगर आप बोलोगे कि उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो ये आपके लिए एक अलग से होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जीआई टैग्स हैं। इनको मुश्किल है कि एग्जामिनर इनसे पूछेगा, बट ये है कि अगर 2022 में प्रोडक्ट्स को जीआई टैग्स मिला है तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट जीआई टैग इसको मिला, ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। बाकी आपको 433 जितने भी हैं इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कानी शाल। कानी शाल क्या है? ये एक हैंडीक्राफ्ट वैरायटी है, ओके। बिलोंग टू कश्मीर वैली से बिलोंग करती है, ठीक है। ओल्डेस्ट हैंडीक्राफ्ट रहता है। इसको जीआई टैग जो मिला है 2006 में मिला था। इट वाज ओरिजिनेटेड इन 300 बीसी में इसका ओरिजिनेट माना जाता है कॉनी शॉल्स का। इट वाज फेमस सिंस द टाइम ऑफ मुगल्स के टाइम से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। इट इज़ मेनली क्राफ्टेड इन कानीमा एरिया, कानीमाह के एरिया में, जीएनके में ये आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया कि कानी शाल को भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद आता है नेक्स्ट कश्मीरी पश्मीना जिसको हम बोलते हैं।
कश्मीरी पश्मीना नो 5 अगस्त 2013 में जीआई टैग मिला है। कश्मीरी पश्मीना वाज गिवन द जीआई टैग एज ए ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेशन, इसको जीआई टैग मिला है। ये किस कैटेगरी में आता है? हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है कश्मीरी शॉल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कश्मीरी शॉल्स आर प्रोडक्टेड बाय द टू टेक्निक्स के, एक तो लूमन वोवन एज कॉनी शाल जिसको हम बोलते हैं, दूसरा था नीडल एम्ब्रॉयडरी आर्ट सोजनी शाल। ये जो आपका टॉपिक है इतना सा, इतनी सी जो लाइन हमने पढ़ी, ये आपके जीएनके कल्चर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं फैब्रिक, यहाँ पे 3 टाइप की रहती हैं, शातुश, पश्मीना और रफल। अब इनके भी आगे कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसको देख लेते हैं। शाहतुश जो है उसको हम किंग ऑफ बुल कहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल्चर, जेएनके कल्चर से, क्योंकि ये चीज़ आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ सकता है कि किंग ऑफ बुल किसको बोलते हैं। ठीक है, आल्सो नोन एज रिंग शाल, जो इसके शाल्स होते हैं उनको हम रिंग शाल भी बोलते हैं, किसके? किंग ऑफ बुल के। ओके, पश्मीना जो रहती है कश्मीरी बुल, उसको कश्मीरी बुल बोलते हैं, और ये आती है कैपरा हिरियस गोट से। कैपरा हिरियस गोट नाम की गोट रहती है, उससे ये आती है। रफल क्या है? ये 3 फैब्रिक है, इसके बारे में पढ़ा। रफल इज स्पन आउट ऑफ मैरिनो वुल, मैरिनो वुल टॉप्स एंड इज ए पॉपुलर टाइप ऑफ शाल, और ये पॉपुलर टाइप ऑफ शाल है। ये दो जो है मैंने शाहतुश और पश्मीना के बारे में बताया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जी चलिए नेक्स्ट, चलिए आपके पास आता है कश्मीरी पेपर माचे। पेपर माचे जो है कैंडीक्राफ्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो ये कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट है। ठीक है, वाज वोट बाय द मुस्लिम संत जिनका नाम था मीर सईद अली हमदानी फ्रॉम पर्शिया से, इन्होंने 14 सेंचुरी में लाया था कश्मीर से, और इसको जीआई टैग आप देख सकते हो, इस पीरियड में इसको जीआई टैग मिला है। याद रखना ये पेपर माचे लाने वाले कौन थे। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग। कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट ही है। वॉलनट वुड इज़ यूज टू मेक टेबल्स, ज्वेलरी, बॉक्सेस, ट्रेस एक्स्ट्रा। जब हमने जेएनके की इकॉनमी पढ़ी थी, ये चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कशन की गई थी, बट जीआई टैग्स के बारे में हमने बात नहीं की थी, इसलिए स्पेशल लेक्चर जीआई टैग इसको 2012 में मिला है। उसके बाद आता है खत्म बंद कश्मीर। खत्म बंद जो कश्मीर है एंशियंट क्राफ्ट है, क्रिएटिंग द पैटर्न डिजाइन दैट फिट टुगेदर टू क्रिएट द फॉल्स सीलिंग। सीलिंग्स यानी कि छत की सीलिंग्स के लिए काम आता है। दिस आर्ट कम टू कश्मीर फ्रॉम द ईरान, ईरान से ये आर्ट लाया गया है, कल्चर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सूफी संत शाह हमदन और मीर सैयद अली हमदानी 14 सेंचुरी इन्होंने लाया था ईरान से। ठीक है, और पर्शिया से उन्होंने लाया था पेपर माचे को। कश्मीरी हैंड नॉटेड कॉर्पेट, कश्मीरी हैंड नॉटेड कॉर्पेट को भी जीआई टैग रिसीव हुआ है 2016 में। फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट ऑफ जीआई टैग कश्मीरी कॉर्पेट्स वर एक्सपोर्टेड टू जर्मनी फ्रॉम न्यू दिल्ली इन मार्च 2022। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एवर में जीआई टैग, जिसको प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, वो उसको एक्सपोर्ट किया गया जर्मनी में 2022 में। क्या है वो? कश्मीरी हैंड नॉटेड कॉर्पेट। याद रखना है, कंट्री का नाम भी पूछा जा सकता है और डेट भी पूछी जा सकती है। कश्मीरी सॉजनी क्राफ्ट, कश्मीरी सॉजनी क्राफ्ट जो है एक हैंडीक्राफ्ट है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है। सॉजनी क्राफ्ट को जीआई टैग जो मिला है 2008 में मिला है। उसके बाद आता है कि जम्मू के जो बासमती राइस हैं, क्या उनको भी जीआई टैग मिला है। मई 2010 में जीआई टैग इशू टू बासमती राइस वेराइटी ग्राउंड इन 7 स्टेट में, पंजाब में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल और जेएनके। इन सभी को अगर मैं बात के रखे जाए तो इनको जीआई टैग मिला था। बासमती स्पेशल लॉन्ग ग्रेन ऑर्मेटिक रीजन ग्रोन इन पर्टिकुलर इंडो गंगेटिक प्लेन। तो ये इस तरह के ये जो प्लेन्स हैं इंडो गंगेटिक प्लेन में ये उगते हैं, तो इसलिए उनको जीआई टैग दिया गया। अब नेक्स्ट की बात करें, कश्मीरी सैफरन को भी जीआई टैग दिया गया। कश्मीरी सैफरन को जीआई टैग आल्सो नोन एज जैफरन जिसको बोलते हैं, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। कश्मीरी सैफरन गोल्ड जीआई टैग 2020 में इसको जीआई टैग दिया गया। पैम्पोर रीजन में आपको पता है पुलवामा में लैंड ऑफ सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आई थिंक लैंड नहीं आएगा यहाँ पे, सैफरन टाउन ही आएगा, लैंड यहाँ पे नहीं आएगा। सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर पैम्पोर। साइंटिफिक नेम ऑफ सैफरन का जो रहता है क्रोकस सैटिवस रहता है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया पॉइंट। अब यहाँ पे आता है लच्छा सैफरन, मोंगरा सैफरन और गुची सैफरन। ये 3 तरह के सैफरन हैं जो कि सैफरन की टाइप में आते हैं।
और एंशियन में लिटरेचर में देखा जाए तो सैफरन को बाहुकम के नाम से भी जानते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन, हार्वेस्ट एंड कल्टिवेटर इन द करेवा लैंड में सैफरन की कल्टिवेशंस है। और डिपॉजिट और ग्राउंड आपका पुलवामा, बुडगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलेगी इसकी प्रोडक्शन। अब यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन पूछूं, आपसे पूछा गया था लच्छा इज दी टाइप ऑफ विच प्रोडक्ट, वॉलनट, सैफरन, ये क्वेश्चन आया था JKSSB क्लास 4 के एग्जाम में। 1 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में। बशोली पेंटिंग कठुआ डिस्ट्रिक्ट इज़ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट GI टैग फ्रॉम जम्मू रीजन। तो बशोली जो पेंटिंग है कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट टैग उनको मिला है जम्मू रीजन से। अगर मैं बात करूँ, पेंटिंग गॉट द GI टैग 2023। ये भी रिसेंटली हमने बात भी की इसके बाद नबार्ड द्वारा। नबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पे आती है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। लद्दाख वुड कार्विंग को भी GI टैग मिला। लद्दाख यूटी इज़ द फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट ऑफ द लद्दाख गेट द GI टैग, और फर्स्ट टाइम ये लद्दाख को GI टैग दिया गया। अभी यहाँ पे हैं कि प्रोडक्ट विच हैव ऑब्टेन अ GI टैग, जिनको GI टैग की लिस्ट में रखा गया, हो सकता है इनको आने वाले टाइम पे GI टैग मिल जाए। बशोली पश्मीना वुलन प्रोडक्ट कठुआ डिस्ट्रिक्ट से है, उनको GI टैग। चक्री वुड क्राफ्ट जो है रजौरी डिस्ट्रिक्ट से है। भद्रवाह के राजमा जो डोडा डिस्ट्रिक्ट से है। मुश्कबर्जी राइस जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। कलाड़ी जो उधमपुर की बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि हम भी जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है सुलाई हानी जो रामबन डिस्ट्रिक्ट से है। और नारदाना जो रामबन डिस्ट्रिक्ट से। इनके लिए अभी सीकिंग की बात की गई, यानी कि डिमांड की गई। अब मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ कि जब सैफरन को GI टैग मिला, सैफरन को जब GI टैग मिला तो क्या हुआ कि डिमांड की गई कि डोडा गुच्छी मशरूम के लिए भी GI टैग दिया जाए। तो इसके लिए भी उन्होंने क्लेम रखा, सीक द सेम स्टेटस फॉर डोडा गुच्छी मशरूम। दोस्तों इस जो गुच्छी होती है ना, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा इसके बारे में, मैं आपको बता दूं इसकी जो कॉस्ट है ना वो 35 के केजी है। अभी तक आई थिंक प्लस होगी, यानी कि 35,000 रुपये केजी। ये एक वेजिटेबल है, बहुत ही मतलब कि कॉस्टली है। 2021 में डिमांड रखी गई किसको, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में। आप देख सकते हो, पेपर खोलो, मैंने आपको बता दिया कि जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे ना एक चीज़ पे डाउट हो रहा है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें जो कॉपी की हैं तो मैंने गूगल से देख के की हैं, क्योंकि इसको बनाने में, इतना सा PDF बनाने में 3 से 4 घंटे मेरे वेस्ट हुए। वेस्ट नहीं हुए, कह सकता हूँ मेरे लगे हैं। तो इसको वीडियो को देख लो कितने मिनट की हुई होगी, आई थिंक ये 10 मिनट से ऊपर ही रही होगी, इतनी भी नहीं रही। अब यहाँ पे एक चीज़ का मुझे यहाँ पे डाउट लग रहा है कि कश्मीरी पेपर माइचे जो था, इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है। बट जो इसका ऑफिशियल से मैंने ये देखा है तो वहाँ पे इसका यही नाम है कि जो मुस्लिम संत थे मीर सईद अली हमदानी ने ही इसको पर्शिया से लाया था 14 सेंचुरी में, मुस्लिम। ठीक है, अब देखते हैं मुझे इसका क्यों ना ऐसा जैन अलुब्दीन के बारे में लग रहा है। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ये जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो जम्मू कश्मीर के थे। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है वो कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरी ज़रूर शेयर कीजिएगा, उसका आंसर हम देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से विजिट करके वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ। डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, PDF आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बहुत बच्चे कम हैं, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों, कि जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अफसोस रहता है। मैंने आपको बता दें, इस लेक्चर को बनाने में 3 से 4 घंटे मेरे लगे हैं। तो लेक्चर को बनाने में तो 10 मिनट 15 मिनट ही लगे होंगे, बट इसका जो रिटर्न मटेरियल है उसको कलेक्ट करने में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। अगर आपकी भी कोई JNK से टॉपिक पर डिमांड है, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर रखेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर। और JKSSB BLW पंचायत सेक्रेटरी के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में जाओ, देखो, हमारा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो ऑफलाइन स्क्रीन पर हम आपको क्वेश्चन करवाना स्टार्ट हो चुके हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, उन क्लासेस को मिस मत करो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि क्लासेस का शेड्यूल जो है, वो सीरियस कैंडिडेट जो भी हैं BLW की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्लासेस का शेड्यूल टाइम टू टाइम पता चलता रहे। सो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।